चालू है। चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की खबर बहुत दिन से इधर बीच नहीं आई थी। आप लोग बहुत परेशान थे कि सर बीपीएससी पे आप कोई अपडेट दीजिए, स्टेट को लेकर के, टीआरई 4 को लेकर के। तो आज कुछ बड़ी अपडेट आई है आपके लिए, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या मामला है, क्या खबर है, अगर आपको जानना है तो जुड़े हमसे, जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी। तो चलिए साथियों, कि क्या मामला है इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपके जो अपने प्रश्न हैं वह पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या मामला है बीपीएससी को लेकर के। तो हम सारी बातें इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले यह खबर निकल के आई कि इसको हम बारीकी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, इस पॉइंट को हम आपको समझाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि टीआरई 3 के हेड टीचर और ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे टीआरई 3 जो है, टीआरई 3 में अभी कुछ काम बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ काम अभी बाकी है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका टीआरई 4 नहीं आएगा। तो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं टीआरई 3 में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है टीआरई 3 में हेड टीचर और ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर। कल तक बचे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। चलिए, पहला मामला ये हो गया। दूसरा मामला देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड और ब्लैक जिले वालों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। चलिए, ये भी ठीक है, मतलब ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया वाला मामला है। तीसरा हम देखेंगे कि वहीं 19 मार्च तक रिकाउंसलिंग। देखिए, ये मेन है, रिकाउंसलिंग वाले जो ध्यान दें, जो रिकाउंसलिंग वाले हैं वो विशेष ध्यान दें कि रिकाउंसलिंग कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर 19 मार्च तक रिकाउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। मतलब जैसे कि जो रिकाउंसलिंग था उनके लिए बड़ा मतलब बात था कि वो उनको कब मिलेगा, वो बार बार पूछ रहे थे। तो अब जो है फाइनली उनका भी आपका आ गया है कि उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्योंकि बड़े डर गए रिकाउंसलिंग, क्योंकि उधर भी देखिए 11 कितने मार्च को था, 9 मार्च को था, नियुक्ति पत्र बटा था। तो जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो बड़े डर रहे थे कि सर हम लोग का कब होगा। हमने कहा परेशान नहीं हुई साथियों, आपका भी जल्द होगा। वह अंततः वह समय उनके लिए भी आ गया है। सिर्फ पीजीटी के 6 विषयों और अन्य छूटे हुए फिर से रिकाउंसलिंग का मिलेगा मौका। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि 6 विषय जो हैं आपके पीजीटी के, उसका रिजल्ट बाद में आया था। तो बाद में आया था तो सीधी सी बात है, बाद में काउंसलिंग होगा। तो उनकी भी काउंसलिंग करा करके अप्रैल तक में आपका उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या मामला है कि 10 अप्रैल से पहले, सुनिए सब इसी में लिखा हुआ है, 10 अप्रैल से पहले इन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का है लक्ष्य। तो यहाँ पर 10 अप्रैल के पहले किसको किसको मिलेगा, जिनका रिकाउंसलिंग हुआ है उसको मिलेगा, और जो 6 विषय छूटा हुआ था पीजीटी का उनको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक, अब देखिए हेड टीचर का आज शाम तक होगा जिला आवंटन। तो हेड टीचर का भी जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जिला आवंटन के बाद ब्लॉक का मांगा जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर दूरी के आधार पर महिला के ट्रांसफ़र की अंतिम स्तर पर तैयारी की जा रही है। आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का तो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है, तो इनको जहाँ भेजेंगे तो जाएंगे ही। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस मामले में जो है जब तक महिलाओं को देखा जा रहा है कि उनके नज़दीक, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दे दिया जाए, सुविधा के अनुसार उनको भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कॉलेज देने की बात कही जा रही है। चलिए, तो ये प्रक्रिया अभी देखिए टीआरई 4 की प्रक्रिया चल रही है, अभी ये सब बाकी है बात। फिर हम देखेंगे कि जिला आवंटन के बाद ब्लॉक, यहाँ पर देखेंगे जल्द मिलेगा ट्रांसफ़र की अंतिम अपडेट। चलिए ठीक है, सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, ये जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका यही है। यहाँ पर देखिए ये मेन पॉइंट है कि जल्द मिलेगा ये अंतिम प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम स्तर पर तैयारी, तो यहाँ पर सभी प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से जो है टीआरई 4 के लिए बड़ी बातें हैं कि सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टीआरई 4 का लेकर होगा फैसला। यानी टीआरई 4 जब तक टीआरई 3, अब टीआरई 3 में क्या क्या बाकी है यहाँ पर देखिए, शॉर्टकट में दे रहा हूँ। अभी मेन मुद्दा है ट्रांसफ़र, रिकाउंसलिंग रिकाउंसलिंग है। ठीक है, जो 6 विषय पीजीटी बचे हुए हैं उनका है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी बाकी हैं। जब तक ये नहीं हो जाएंगी तब तक आपका टीआरई 4 नहीं आएगा।
फिर से समझिए आएगा। अब कब आएगा यहाँ देखते हैं, तो TRE-4 की वैकेंसी हर हाल में आना तय है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट देखिए कि TRE-4 में चूंकि विधानसभा में यह बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई थी कि TRE-4 आने वाला है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। चलिए, तो इसका मतलब है कि मेन पॉइंट है कि TRE-4 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब आएगा, तो जो मई था क्योंकि जो जिस हिसाब से कार्य लेट हो रहा है, अब जून में आएगा। यह क्या जून महीने तक कभी भी आ सकती है TRE-4, यानी अब जो है आपके TRE-4 वह कब आएगा, वह जून तक में आएगा। अभी तक जो एक माहौल बना था कि मई में आ जाएगा, यानी अब आपका TRE-4 जून में आएगा, क्योंकि TRE-3 की बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। जब वह कंप्लीट हो जाएगा तब आपका TRE-4 आएगा। चलिए, अब यहाँ हम कुछ बात करते हैं TRE-4। देखो TRE-4 कितना अब आएगा, अब जून में आएगा। अब देखिए जून में आएगा, इसका मतलब ये है साथियों कि स्टेट, ठीक, यहाँ पर देखिए स्टेट जो है, स्टेट के लिए मैंने पहले कहा था कि स्टेट को लेकर के, क्योंकि इधर जब लेट हो रहा है परीक्षा आपकी TRE-4 की, वैसे ही उम्मीद आपकी बढ़ गई, या उम्मीद जो है आपकी स्टेट के लिए बढ़ जा रही है, उम्मीद जो है बढ़ जा रही है, उम्मीद आपकी बढ़ जा रही है स्टेट को लेकर के। अभी स्टेट में क्या चल रहा है मैं बता रहा हूं। अभी आपको मैंने बताया था कि पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को कहा था कि आप 16 दिन के अंदर फैसला लेके बताइए कि क्या स्टेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मामला यह कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर बच्चों ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इन्होंने साल में 2 बार कराने को कहा था, कैलेंडर में भी निकाला था, लेकिन इन्होंने केवल अभी एक ही बार कराया है। और TRE-4 के पहले जो 2022 और 24 वाले सेशन है, 22 और 24 वाले जो सेशन वाले बच्चे हैं, ये इनका क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, ये लगातार इस पे चर्चा चल रही थी। इन्हीं का पक्ष मजबूत है, मिलेगा सबको मौका जो योग्यता होगा उसके अनुसार। लेकिन अब 16 दिन जब होने वाले हैं, उसके अलावा मैंने एक बात कही थी आपसे कि जो बिहार में बच्चे हैं वो लगातार क्या करें, वो केवल पटना हाई कोर्ट के भरोसे ना रहें, वो अधिक से अधिक, तो मैंने बताया था 2-3 चीज़ें। तो ट्विटर, एक अभियान ट्विटर था, ट्विटर अभियान, ठीक है, ये खूब जारी है। लगभग 45,000 ट्विटर अभियान, अभी कल आज मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ बच्चों ने लगभग 45,000 तक लगभग मतलब ट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को पत्र, शिक्षा विभाग को जितना पत्र भेजेंगे, शिक्षा विभाग को जितना पत्र भेजेंगे, ठीक है, कि हाँ स्टेट के विषय में, तो वो संज्ञान में लेगा, गंभीरता से लेगा। जब देखेगा कि बहुत तादाद संख्या में ये आ रहा है, तो कोर्ट का तो फैसला इनको करना ही पड़ेगा। प्लस बच्चों का जो ये प्रक्रिया है, तो ये तो चल रहा है, ट्विटर भी खूब चला है, और आपका शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, वहाँ पे चेक करते रहते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी बातें थी, यानी अब जो है, जब जून में, अभी तक ये था कि मई में आपका TRE-4 आ जाएगा, तो अब अप्रैल लग गया है, तो क्या स्टेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आपका TRE-4 वह जून में चला गया है, जैसे कि आपने देखा जून में अब होगा। इसका मतलब स्टेट के लिए हम लोग अब और प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास स्टेट के लिए मतलब बढ़ गया है, समय बढ़ गया है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि स्टेट जो है आपका TRE-4 के पहले करा ले, क्योंकि अब समय मिला है। तो अब जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। देखिए स्टेट कब तक, देखिए अब मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग के विचाराधीन के ऊपर है। लगातार बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, हर प्रकार से कार्य किया जा रहा है। जो बिहार के बच्चे हैं, वो 2022 और 24 के जो सेशन के बच्चे हैं, 23-25 सेशन के बच्चे हैं, जिनका जो पास आउट हो चुके हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के कुछ जो यूट्यूब चैनल भी हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ बड़ी जो कोचिंगें हैं हमारे अलावा, वो भी प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही, सब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जितना अधिक दबाव शिक्षा विभाग के ऊपर पड़ेगा, वो स्टेट करा लेगा। और स्टेट कराना वो नहीं, आप लोग स्टेट की तैयारी करते रहे। पिछली बार भी स्टेट आनंद फानंद में हुआ था, और जल्दी से हुआ भी था, परीक्षा रिजल्ट भी आ गया था, और आप लोगों ने मतलब जो लोग उस समय थे उन्होंने फॉर्म भी भर लिया था, ठीक। देखो भाई, ऐसा है कि
अब आपका यही दिक्कत है ना भाई, जब नकारात्मकता इतनी भर गई है तो मैं इसका कोई इलाज नहीं है भैया, नहीं होगा भाई। हम प्रयास कर सकते हैं ना, हम प्रयास कर सकते हैं, शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, हर प्रकार से प्रयास ही किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट का फैसला आएगा, हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग मना कर देगा। हाई कोर्ट अगर कही देगा कि भैया एस्टेट कराइए, बच्चों के हित में है, तो उनको करना पड़ेगा। या शिक्षा विभाग को लगेगा कि हाँ इतना बच्चों का दबाव हो रहा है, इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो वो कराएगा ही। तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आप आते हैं, दिक्कत इस बात की है कि आप यहाँ पे आओगे, अरे नहीं होगा, क्या हो रहा है, तो भैया घर बैठो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बात खत्म भाई, इसमें क्या मतलब है। तो यही मैं समझा रहा हूँ, जो बाकी जिनको नीड है स्टेट की, जिनको चाहिए कि हाँ स्टेट आ जाए, TRE 4 में हमको मौका मिल जाए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, अब ये जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर यहाँ पर हम लोग, हाँ, ये फिजिकल एजुकेशन से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो BPSC TRE 4 में रोहित सर पढ़ा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के अलावा और भी कोई तैयारी कर रहे हैं किसी विषय से TRE 4 के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास में अगर आपको लगता है हाँ सर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं या हमें TRE 4 में ऐसे ही शिक्षक की आवश्यकता है, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF नोट्स, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं BPSC 6 to 8 का, अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को 5 बजे, यानी अभी थोड़ी देर बाद शाम को 5 बजे पर डे मेरी क्लास चलती है लाइव, तो आप मेरे क्लास में लाइव आके देख सकते हैं, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रैक्टिस चल रहा है कि हमारी कितनी तैयारी है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी में कंपटीशन है तो बस 6 to 8 में है, क्योंकि इसमें सीटेट आपका होना चाहिए और उसके माध्यम से आप परीक्षा देते हैं। एक ही परीक्षा होती है तो संख्या ज़्यादा होती है बच्चों की, तो अभी से लग जाइए, क्योंकि GS और विषय दोनों पढ़ना है आपको। भले 1 महीना देर चला गया है, आपका जून में पेपर चला गया है, तब भी आप समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने आपके पास हैं। ठीक, तो तैयारी करते रहिए। बाकी आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, मेहनत करते रहिए और ईश्वर करे जल्द ही एस्टेट भी आ जाए, उसके बाद TRE 4 करा ले, आप लोग की नियुक्ति भी हो जाए। बस इतना ही चाहता हूँ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। कोई भी जानकारी चाहिए आपको, 96 28 95 92 37 यह नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो TRE 4 सौरभ मैं कब रोका हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कल TRE 4 आ जाए भाई। मुझे क्या, मैं तो प्रयासरत हो सकता हूँ भाई, और बच्चों को मौका मिल जाए ना। जिन्होंने पास किया है तो उनको चाहिए कि TRE 4 आ जाए, जिन्होंने नहीं पास किया हुआ है, अगर आप भी नहीं पास किए होते तो लगता कि यार एक बार एस्टेट आ जाए। तो हर बच्चों को देखना पड़ता है ना। हम तो भाई TRE 4 तो 100% आएगी, ऐसा नहीं कि एस्टेट आ जाएगा तो TRE 4 2027 में होगा। TRE 4 तो आना ही आना है, 100% आना है, 2025 में ही आना है, आपके जून जुलाई तक में आना है। ठीक, तो उसके पहले जब समय अगर दिया गया है 1-1.5 महीने का, क्योंकि पिछली बार एस्टेट आपको पता है कि बहुत जल्दी करा लिया था, 15 दिन के भीतर परीक्षा करा लिया था और रिजल्ट जारी कर दिया था। तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि इसके होने से TRE 4 में दिक्कत होगी। चलिए फिलहाल में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।